तो कहानी शुरू होती है प्रोफेसर राव से, जहाँ पर वो ग्रीस की एक लाइब्रेरी में होते हैं। यहाँ पर उन्हें एक बुक मिलती है जिसे वो पढ़ने लगते हैं, जिसके अंदर एक स्टोरी दी हुई होती है। अब यहाँ पर वो स्टोरी पढ़ते हैं श्री कृष्ण के बारे में, कि जब श्री कृष्ण का अंतिम समय आ गया होता है और वो जंगल में एक जगह पे बैठे होते हैं, तभी उनके पैर में एक तीर लगता है जो कि एक शिकारी ने चलाया होता है। और इस तीर के लगने के बाद उन्हें पता होता है कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। तो वो इससे पहले वहीं के एक आदमी को अपना एक पैर का कड़ा उतार करके देते हैं और ये बोलते हैं कि कलयुग में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और जब भी ऐसा होगा तो एक कड़ा सबकी हेल्प करेगा और कोई एक ऐसा इंसान जो कि सच में अच्छा होगा वही इस कड़े तक पहुंच पाएगा। अब इतना पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रोफेसर राव वो सारे पेजेस फाड़ लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं, पर यहाँ पर कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है और उनके ऊपर नजर रखे हुए है। ये आदमी होता है मूवी के विलन का, जो खुद भी एक प्रोफेसर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर कार्तिकेय को। यहाँ पर हॉस्पिटल में एक सांप आ गया होता है, तो यहाँ पर कार्तिकेय जाकर के अपनी पल्स को नॉर्मल करता है और फिर इजीली सांप को उठा लेता है। क्योंकि उसकी पल्स नॉर्मल होती है तो सांप को ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा और वो इंसान उसके लिए खतरा नहीं है, और इसी की वजह से वो इजीली उसके हाथ में आ जाता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कार्तिकेय एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, पर इसके साथ भी वो वास्तु से लेकर हर चीज सब कुछ कर लेता है। उसके पास में जो भी प्रॉब्लम लेकर के आता है वो हमेशा ही उसे सॉल्व करता है। दूसरी तरफ हम एक पुजारी को देखते हैं जो कि मंदिर में से सोना चुरा करके भाग रहा होता है, कि तभी वहां पर एक आदमी आकर के उसे बेरहमी से मार देता है और जिसने उसे मारा होता है वो होता है अधीर। अब बहुत पहले पूरे द्वारका में सभी लोग श्री कृष्ण की पूजा करते थे, पर इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गलत काम करते हैं, पर इसके बाद भी वो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, और यही लोग होते हैं अधीर। ये काम तो चोरी करना और लोगों को मारने जैसे काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। पर ये सारी बातें द्वारका की दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती है, तो वो लोग हमेशा इनसे भेदभाव करते हैं। अब जब यहाँ पर श्री कृष्ण के डेथ के बाद पूरा द्वारका पानी में डूब रहा होता है, तब यहाँ पर वही जो अधीर होते हैं, जो कि अब जंगल में रहने लगे हैं, वो आकर के श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर के जंगल में चले जाते हैं और वहीं पर ही उनकी पूजा करने लगते हैं। पर ये सारी बातें जब द्वारका के लोगों को पता चलती है, तो वो लोग यहाँ पर अधीर के ऊपर अटैक कर देते हैं और अपने कृष्ण जी की मूर्ति को वापस लेकर के आ जाते हैं। और तभी से यहाँ पर बचे हुए अधीरों का यही संकल्प होता है कि श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं के हैं, और जो भी उनके करीब जाएगा या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी सामान को अपने पास में रखेगा, अधीर उन्हें मार देंगे। और इसीलिए अधीर यहाँ पर मंदिर के पुजारी को मार देता है और सोना वापस से रख देता है। पर जब यहाँ पर कृष्ण पक्ष लग जाता है तो अधीर किसी को भी नहीं मारता है, क्योंकि वो कृष्ण जी के भक्त होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर कार्तिकेय को देखते हैं, तभी वहां पर एक गाय आती है, तो उसकी माँ जाकर के गाय को भी दान देती है। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है विलन की तरफ। कहानी दी होती है जहाँ पर कड़ा मिलने के बाद वो आदमी एक गुफा के अंदर चला जाता है। इस कड़े के पीछे हर कोई पड़ा होता है, तो वो उसे कहीं पर छिपा देता है। अलग अलग वंश में अलग अलग लोगों ने उस कड़े को ढूंढने की कोशिश करी होती है, पर किसी को भी मिला नहीं होता है। और इसी में एक राजा होते हैं सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन ने भी इसको लेकर के काफी ज्यादा खोज करी होती है और उन्हें काफी कुछ पता होता है। उन्हें यहाँ पर एक मोर मिला होता है जो कि उसी कड़े तक पहुंचने तक की कड़ी होती है। असल में ये बुक एक ऐसे राइटर ने लिखी होती है जो कि ट्रैवलर होता है। वो अलग अलग जगह पर ट्रैवल करता है और ऐसे ही ट्रैवल करते करते उसे इस कड़े के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर उस ट्रैवलर ने उस कड़े को ले लिया होता है और कहीं पर ले जाकर के छिपा दिया होता है, क्योंकि सभी लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। और एंड में ऐसा लिखा होता है कि इस वक्त उस मोर का पता इसी रूम में दिया हुआ है। अब यहाँ पर कार्तिकेय नोटिस करता है कि एक दीवार पर बहुत सारे पेपर चिपके होते हैं, पर बीच में एक पेंटिंग लगी होती है। वो समझ जाता है कि इसी पेंटिंग से रिलेटेड वो मोर है। उसके मामा बताते हैं कि ये पेंटिंग एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर श्री कृष्ण आराम करते थे, मतलब कृष्ण तालाब। अब ये पता चलते ही ये तीनों लोग कृष्ण तालाब के पास में पहुंच जाता है और कार्तिकेय जंप मारता है। पानी के अंदर बहुत ढूंढने पर उसे मोर मिल जाता है, पर अब तक बाहर यहाँ पर विलन के गुंडे आगे होते हैं और वो लोग उस मोर को मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पर कार्तिकेय उन सबकी अच्छे से पिटाई कर देता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम राव को देखते हैं। राव की हालत बहुत ही बुरी होती है और वो विलन के सामने होता है, मतलब कि विलन ने राव को पकड़वा लिया होता है। अब थोड़ी यहाँ पर डायलॉग बाजी करने के बाद वो विलन यहाँ पर राव को मार देता है। और अब जब विलन को पता चलता है कि उसके गुंडे उसका काम नहीं कर पाए, तो वो पुलिस का सहारा लेता है और अब वो पूरे द्वारका में हर जगह कार्तिकेय और मुग्धा के पोस्टर लगवा देता है। और इसमें यह भी होता है कि जो भी उन्हें पकड़ेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। और जगह जगह चेक पोस्ट लग जाती है जहाँ पर उन दोनों की तलाश चल रही होती है। अब यहाँ पर ये तीनों लोग सबसे बचते हुए
एक ढाबे पे खाने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि मोर काफी ज्यादा गंदा होता है। तो वो उसके ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं, पर अब इस पानी के डालने से वो पूरा मोर सोने में बदल जाता है। असल में वो मोर एक ऐसा मोर होता है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कलर को चेंज करता है। अब इस मोर के पीछे कुछ लाइनें लिखी होती है और ये लाइनें संस्कृत में होती है, तो मुग्धा उन्हें पढ़ने लगती है और इसमें ऐसा लिखा होता है कि मुझे छूने वाला अशलम तुम ढूंढ रहे हो द्वारम, मतलब कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो है गोवर्धन पर्वत। अब गोवर्धन पर्वत तक जाने के लिए वो लोग सुलेमान नाम के एक ड्राइवर से बात करते हैं। वो मान जाता है तो वो उन्हें लेकर के गोवर्धन पर्वत चला जाता है। वो लोग पर्वत के नीचे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग उन्हें पहचान लेते हैं, पर वो लोग यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं और ऊपर तक जा करके नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। पर जब वो लोग नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि सभी लोगों ने ड्राइवर को पकड़ करके रखा है और अब वो लोग उन्हें लेकर के चले जाते हैं एक तांत्रिक के पास में। उन सब लोग को पैसों का लालच होता है और यहाँ पर तांत्रिक उन तीनों को एक जगह पे बंद कर देता है। उस रूम के अंदर पहले से एक और लड़की बंद होती है जो कि पागल सी लग रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ लोग लेकर के जाते हैं और बाहर एक खाट के ऊपर बांध देते हैं और अब वो तांत्रिक उसे तेजी से मारने लगता है। यहाँ पर ये तीनों लोग तो खिड़की तोड़ करके निकल जाते हैं और ये लोग चाहते तो भाग सकते थे, पर अब यहाँ पर कार्तिक उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाता है और तांत्रिक की पिटाई कर देता है। फिर वो लड़की को लेता है और रूम में जाता है, उससे बातें करता है और उसे नॉर्मल कर देता है। वो बाहर निकलता है और उसके भाई से बात करता है। लड़की से बात करके उसे पता चला होता है कि उसके भाई उसकी एक्चुअली में बहुत केयर करता है। वो उसके भाई को ये बताता है कि कुछ वक्त पहले इसकी फ्रेंड की डेथ हुई थी और उसे उसी का सदमा लगा है और तुम लोग यहाँ पर बिना कुछ जाने इसके ऊपर भूत आ गया ऐसा समझ करके झाड़ फूक करने के लिए ले आए। भाई थोड़ा शर्मिंदा होता है और खुश भी होता है क्योंकि अब उसकी बहन ठीक होती है। तो वो उन्हें लेकर के अपने घर पे जाता है और ये बोलता है कि उसने देखा था कि वो लोग पर्वत से लौटते वक्त दुखी थे। वैसा बोलता है कि गोवर्धन पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उत्तर की दिशा में मत जाना, वहां पर खतरा है। ये सुनने के बाद वो लोग तुरंत ही उत्तर की दिशा में निकल जाते हैं और वहां पर उन्हें एक पत्थर के ऊपर मोर मिलता है। मोर के नीचे वही वाली स्पेस बनी होती है जहाँ पर वो लोग अपने मोर को सेट कर सकते हैं। इसको सेट करके वो लोग घुमाते हैं और गुफा का रास्ता खुल जाता है। हाँ, यहाँ पर एक गुफा होती है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। अब यहाँ पर कार्तिकेय दोबारा से कुछ पुरानी बातों को याद करता है और यहाँ पर वो मंत्र बोलने लगता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये तीनों लोग यही मंत्र तेजी से बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइट का एक एरिया ओपन हो जाता है और ऊपर से लाइट आने लगती है। यहाँ पर वो लाइट अलग अलग शीशों में लड़ती है और रिफ्लेक्शन से वहाँ पर पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अब इस रोशनी में उन्हें कुछ दिखता है, एक रोल जैसी चीज होती है जो कि ऊपर रखी होती है। वो जा करके उसे ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे सभी लोग रात में चिल कर रहे होते हैं और ताड़ी पी रहे होते हैं। सब नशे में होते हैं और नशे में यहाँ पर कार्तिकेय उसी रोल को ओपन करता है तो ये बताता है कि ये एक टेलीस्कोप है, मतलब कि इतने सालों पहले भी टेलीस्कोप हुआ करते थे। और ऐसा करते करते सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। पर जब वो लोग सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि मुग्धा वहाँ पर नहीं होती है और टेलीस्कोप भी गायब होता है। वो समझ जाते हैं कि मुग्धा टेलीस्कोप लेकर के निकल गई है और अब उन सबको बुरा लगता है। तो वहाँ पर विलन का एक आदमी आ जाता है। वो यहाँ पर सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और अब यहाँ पर कोई चारा नहीं होता है तो मुग्धा उसे टेलीस्कोप दे देती है। पर तभी वहाँ पर पीछे से अभीर आता है और वो आकर के उसी विलन के आदमी को मार देता है, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ में टेलीस्कोप होता है और ये टेलीस्कोप श्री कृष्ण का होता है। अब ये टेलीस्कोप जाता है मामा के हाथ में और वो यहाँ पर मामा को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कृष्ण पक्ष लग जाता है और अभीर वहीं पर रुक जाता है। पर इसके बाद भी वो उनके ऊपर अटैक तो नहीं करेगा, पर उनके पीछे ही पीछे चलता रहेगा ताकि जैसे ही कृष्ण पक्ष खत्म हो वैसे ही उसे मार दे। और कृष्ण पक्ष खत्म होने में 24 घंटे होते हैं। तो अब यहाँ पर कार्तिकेय चलते चलते पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है और टेलीस्कोप से तारों को देख लेता है। तारों को देख करके उसे समझ में आ जाता है कि अगला उन्हें कहाँ पर जाना है। पर जब वो नीचे उतरता है तो ये देखता है कि अभीर वहाँ पर नहीं होता है। तो अब ये तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका फाइनल एंड होता है। ये गुफा होती है जहाँ पर अभीर की पूरी टीम इनका वेट कर रही होती है। वो अभीर जो इनके पीछे लगा होता है वो वहां से निकल करके अपनी पूरी टीम को लेकर के उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर कार्तिकेय को पहुंचना होता है। और अब यहाँ पर ये सारे अभीर कार्तिकेय के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सबसे लड़ रहा होता है। उसके हाथ से वो मोर और वो टेलीस्कोप दोनों अभीर के हाथ में आ जाता है और अभीर उन्हें ले जा करके कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठ जाता है। वहां पर एक बड़ी सी कृष्ण जी की मूर्ति होती है जिसके अंदर बांसुरी नहीं होती है।
कार्तिकेय इस बात को नोटिस कर लेते हैं और अब यहाँ पर जैसे तैसे वो अभीर के हाथ से मोर और टेलीस्कोप दोनों को ले लेते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। आपस में जोड़ते ही वो पूरी एक बांसुरी बन जाते हैं और वो जा करके श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी रख देता है और इसी के साथ उनकी मूर्ति घूमने लगती है और वहां पर एक नया रास्ता ओपन होता है। रास्ते के आसपास पूरे रास्ते में सांप ही सांप बिछे होते हैं और दूर सामने वही कड़ा रखा होता है। अभीर के दो आदमी जाकर के कड़ा लाने की कोशिश करते हैं पर सांप उन्हें डस लेते हैं और अब यहाँ पर एक बार फिर से कार्तिकेय अपनी पल्स रेट को नॉर्मल करता है और बीच में से चलते हुए चिल करके जाता है और कड़ा लेकर के आ जाता है। जैसे ही उसके हाथ में वो कड़ा होता है सारे अभीर उसके सामने झुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ने कार्तिकेय को खुद से सिलेक्ट किया है और इसी कड़े के ऊपर फॉर्मूला लिखा होता है जिसकी हेल्प से ऐसी वैक्सीन बनेगी जो कि आने वाली बहुत बड़ी बीमारी का सामना कर सकती है। और इसी के साथ कार्तिकेय यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, उसे काफी सारे अवार्ड मिलते हैं, वो वैक्सीन भी बन जाती है पर फिर भी वो पानी के अंदर जाता है। पानी के अंदर पूरा महल बना होता है और वहीं की वो चाबी होती है। तो मतलब कि यहाँ पर कार्तिकेय अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ को निकल चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी का नाम था कार्तिकेय 2 जो कि 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।